मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ आरएलडी के प्रदेश कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी। अनिल जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर कई विपक्ष पार्टियों के आपके यहाँ पे सदस्यों ने ज्वाइन किया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने हमारे ऋषभ गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अंबुज पटेल जी के प्रयासों से आज ये सारे लोग, सैकड़ों लोग राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। और इस समय हमारे इस समारोह में कार्यवाहक अध्यक्ष मंजीत सिंह जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आरिफ महमूद जी, ये सारे लोग पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे और इन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। इन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया और ऋषभ गुप्ता जी को आज ही प्रोफेशनल मंच का लखनऊ का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। ये प्राण से इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का संकल्प लिया। अनिल जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि 2024 का लोकसभा का चुनाव समीप आ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि विपक्ष बहुत सक्रिय भूमिका में नज़र आ रहा है, गठबंधन हो रहे हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सक्रियता से 2024 की चुनावी रणनीति बना रही है और कई पार्टियों के जो लोग हैं, नेता हैं या मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में जो विपक्ष बनाम गठबंधन, जो बीजेपी बनाम गठबंधन का चुनाव होना है, उस पर बीजेपी की छवि पे कुछ प्रभाव गठबंधन डाल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पराभव की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत हो चुकी है और वो पतन की जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश में भी होगी। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इंडिया जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 में लौटकर नहीं आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट है, घबराहट है और वही घबराहट का नतीजा है कि भाजपा के लोग अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, शोषित वंचित वर्ग के साथ, सबके साथ अन्याय किया है। इन्होंने कोई भी किसी की कसौटी पर ये खरे नहीं उतरे हैं और देश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होकर रहेगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि 2024 में आरएलडी किन अहम मुद्दों पे आम जनता का विश्वास जीतने चुनाव में उतरेगी? क्या तैयारी आपने करी? राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में बहुजन उदय अभियान चलाया। राष्ट्रीय लोकदल ने किसान पंचायतें की। हाथरस में जब बेटी को जिनको रात में जलाया गया तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने संघर्ष किया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी पर लाठियां बरसाई गईं और उसके बाद हम लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल ने किसान पंचायतें की। अग्निवीर के मुद्दे पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतें हुई, उसको राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने किया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गाँव में समरसता अभियान चल रहा है। तो जो भी किसानों के ऊपर जब आपदा आई, किसानों के आंदोलन को कुछ तोड़ने का प्रयास हुआ, तब राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़ चढ़ के किसानों के आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने दिया। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों पर आधारित दल है, किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, नौजवानों के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा है। हम 2024 की तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। मणिपुर की घटना पे आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर की घटना बहुत शर्मनाक है और मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री जी ने कोई भी वक्तव्य देना जरूरी नहीं समझा। उनको लोकसभा में आकर के उनको इस पर वक्तव्य देना चाहिए था। और 2 महीने से ज़्यादा समय से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे गए, हिंसा में मारे गए और इसका असर दूसरे राज्यों पर, पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी पड़ रहा है और इसकी जो इससे हमारी छवि खराब हुई, पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने का काम किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलना जरूरी नहीं समझा। अगर बोले भी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बात क्यों? एक अंतिम सवाल, 24 के इलेक्शन में गठबंधन क्या आम जनता का विश्वास जीत पाएगा? नहीं, अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के पक्ष में माहौल है, जनता का मत है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया भारी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है और वो अनाप शनाप चीज़ें जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। इंडिया को जनता का समर्थन है, जनता इंडिया के साथ है और हम लोग जनता के साथ। सर, आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
अनिल दुबे जी, जिनसे हमने यहाँ पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके बारे में भी जानने का प्रयास किया। 2024 में आरएलडी की क्या नीति है चुनाव को लेकर के, उस पर जानने का प्रयास किया, और मणिपुर में जो हिंसा हुई उस पर उनकी हमने प्रतिक्रिया जानने के प्रयास करी। अब देखने वाली ये बात है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ सक्रिय रूप से चुनावी रणनीति तैयार करनी है, तो क्या जो इस बार का इलेक्शन होगा वो बीजेपी बनाम गठबंधन जो है, क्या गठबंधन इस बार आम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होगा? कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक